हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं पहली बार प्रेजेंट हुआ हूं और मेरा चैनल का नाम है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आईएएस अभ्यर्थी। ठीक है दोस्तों, अभी हालिया मैं लगातार न्यूज़ से अपडेट रहता हूं और आप लोग को मैं शॉर्ट्स देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स को देखना पसंद करते हैं। प्लीज़ आप अगर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशी की बात है, क्योंकि आप ही हैं हमारे लिए सब कुछ। ठीक है, मैं पूरी तरीके से फोकस हूँ, मैं पूरी तरीके से मेहनत करता हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं रात रात को कंटेंट को लिखता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे उन दोस्तों को एक सही मैसेज कम समय में चला जाए। ठीक है, चलिए वो तो होगी अपनी मुद्दा, लेकिन अब हम बात करते हैं अभी अभी जिस तरह से हम लोगों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी जिस तरह से पक्षपाती किया, आप सभी ने देखा होगा। यदि आप न्यूज़ से अपडेट हैं तो आपको यकीन हो गया होगा कि इस तरह से क्या कर रहा है जो हालिया सरकार में हो रहा है। क्या हम सभी लोग इस चीज़ से क्या हम सभी लोग इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या इसका दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी क्या कहता है। यूपीएससी की अपनी एक अलग आयोग है, अपनी एक अलग नियम है, अपनी अलग एक दायरे है, अपनी एक अलग ट्रांसपेरेंसी है। क्या हम सभी को उस लेवल पे पहुंचा करके भी हम इन लीडरों के आगे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? क्या हम इसलिए कमज़ोर होते हैं कि वो पावरफुल हैं या वो उन्हें जनता द्वारा चुने जाते हैं? आखिर क्या वो कमी है? आखिर उनको क्या वह ताकत दे रहा है जो एक ब्यूरोक्रेट को कमज़ोर करता है? बात को समझिएगा, गहराई से समझिएगा। यह कोई सामान्य सी बात नहीं है जो हम आपके सामने यूं ही रख दिए हैं, क्योंकि मुझे तो ये कहीं ना कहीं अंदर से ही एक दबाव डाल रहा है कि अगर सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष बैठे हैं और पक्ष को बोलने दिया जा रहा है बट विपक्ष को बोलने ही न दिया जा रहा है, तो क्या यह सदन उस स्तर की न्याय करने में कामयाब हो रही है? आप खुद देखिए, विचार कीजिए, क्योंकि यह लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के द्वारा बनाए गए खुद के नियमों को स्वयं आत्म समर्पित कर लेना ही लोकतंत्र है। क्यों, आप जानते हैं। लेकिन क्या हमारे जो वर्तमान सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से भी वो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी सरकार में पूर्णतः 100% अच्छा ही होता है, मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन लेकिन हम ये निवेदन ज़रूर कर सकते हैं कि आप उन्हें तो सबको बोलने की इजाज़त तो दें, हमें अपनी बातें रखने की अनुमति तो दें। यदि आप हमें अनुमति नहीं देंगे तो हम अपनी बातें कैसे रखेंगे? क्या सही है, क्या गलत है, युवाओं की आवाज़ कौन बनेगा? अगर एक विपक्ष आवाज़ नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? क्या हम और आप या आम नागरिक क्या पार्लियामेंट में जा सकता है? नहीं जा सकता। जो हमारे सांसद हैं, जो चुने गए हैं, अगर उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा तो क्या मेरी आवाज़ दब रही है? जी हाँ, आवाज़ दब रही है। तो इसलिए इन सभी छोटे छोटे इश्यूज़ को मैं आप सब तक शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप भी आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस तरह से ये दबाव डालते रहेंगे। आपका ये कर्तव्य है। सिर्फ आप एक एक्सपीरियंस की तरह ना सोचें, आप इस देश के सिटीजन हैं और आज पे ही आज का डिसीजन आपका कल फ्यूचर तय करेगा। ठीक है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप न्यूज़ से अपडेट रहिए और देखिए, फोकस कीजिए क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और हम अपनी ओपिनियन किस तरह से रख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरा किसी भी तरह से किसी भी सरकार से ना कोई प्रेम है ना कोई द्वेष है। बात समझ में आया? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से प्रेम है, वो है कि लोगों को बोलने की आज़ादी दे,
लोगों की बातों को रखवाए। जब तक बात रखेंगे नहीं तब तक कोई भी निर्णय नहीं हो सकता। बात समझ में आया? आगे की राह नहीं निकल सकती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी हो, सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, प्लीज़ आप एक दूसरे को बोलने की पूरी अनुमति दें, आज़ादी दें, ताकि वो अपनी बातें रख सके। तभी तो हम देश के युवाओं के लिए एक कोई न कोई एक आयोग, एक कोई पहल या कोई स्कीम या कोई भी एक राह बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है? यदि आपको मेरी बातें पसंद आई या आपको यह शॉर्ट्स अच्छा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात और, आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर चीज़ को पूरे दिल से आत्मसात करिए। ठीक है? जय हिंद, जय हिंद, मस्त रहिए।